छत्रपति शिवाजी महाराज स्वर्ग में बैठकर अपने बेटे पर बलिहारी हुए होंगे कि क्या लाल जना है। और जिस तरह इस बिटिया ने कविता पढ़ी है और बचपन से हमने वो कहानियां सुनी है, इस बात पर इस लड़की के लिए 1 मिनट ताली बजनी चाहिए कि कोई मराठा जो दर्द महसूस करता वो इस बच्ची ने महसूस किया है। कैसे संभाजी महाराज ने उस संकल्प को द्वारा। आपके दोनों हाथ उठे और एक बार जोरदार तालियां इस बात पर बजाएं। महाकुंभ चल रहा है, आप सब के लिए गौरव के क्षण हैं। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, ये सब हम हिंदुओं के लिए गौरव के क्षण हैं। लेकिन एक बात आपसे कविता तिवारी कहना चाहती है, इस गर्व तक पहुंचने के लिए जो बलिदान हमने दिए हमें उन्हें नहीं भूलना चाहिए। मैं एक बिल्कुल नई पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूं, बहुत हिम्मत कर रही हूं, लेकिन मुझे डर बिल्कुल नहीं लग रहा है इस नई कविता को पढ़ते हुए, क्योंकि मैं जिस धरती पर खड़े होकर पढ़ रही हूं, यदि यहां आपकी प्रतिक्रिया नहीं आई तो ये विश्वास कीजिएगा मैं कहीं और पढ़ूंगी भी नहीं। मैं पूरे विश्वास के साथ एक कविता, उसकी कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूं। अभी एक फिल्म रिलीज हुई है, हम इसका कभी प्रचार नहीं करते, लेकिन ऐसी फिल्में देखने अवश्य जाइए जो हमारे इतिहास में परतों में दबा दी गई हैं। उनको यदि कोई फिल्में दिखा रही हैं तो उन तक पहुंचने के लिए आप अपने बच्चों सहित जाइए। हम ये निवेदन कर रहे हैं। एक कविता मैं आप तक ये विश्वास के साथ पहुंचा रही हूं कि कविता तिवारी को आप ऊर्जा नहीं देंगे, मैं आपसे ऊर्जा लेकर जाऊंगी पूरे देश में। इस विश्वास के साथ मैं पढ़ रही हूं। मैं बिल्कुल बिना किसी भूमिका के पंक्तियां समर्पित कर रही हूं। अभी कुछ दिनों बाद छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती हम सब मनाएंगे। उस शेर शिवा के पुत्र पर मैं कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूं, यदि आप तालियों से आश्वस्त करें। छत्रपति संभाजी महाराज पर मैं कुछ पंक्तियां उनकी अर्चना के लिए पढ़ रही हूं। उनका इतिहास आप सब जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं पूरे देश में घूम घूम कर सिर्फ ये बताऊंगी कि उन्होंने जो 40 दिनों का उनका इतिहास है, जितनी बर्बरता और क्रूरता उनके साथ हुई, उसके बाद भी वो झुके नहीं, धर्म को ऊंचा रखा, देश को ऊंचा रखा। ये जज्बा हम सबको किस प्रकार प्रभावित करता है। मैं सिर्फ 40 दिनों का इतिहास अपनी 10-12 पंक्तियों में पढ़ रही हूं। मुझे एक बार ताली बजाकर एक बार विश्वास दिला दीजिए कि आप सुनेंगे। क्या बात है बिटिया। कल्पना कीजिए, मैं बात यहां से प्रारंभ कर रही हूं। धोखे से बंदी बना लिया कुछ घर के ही गद्दारों ने, धोखे से बंदी बना लिया कुछ घर के ही गद्दारों ने, जंजीरों में था जकड़ लिया उन धूर्त मुगल मक्कारों ने। औरंगजेब ने शर्त रखी, झुकना यदि अंगीकार करो, दे दूंगा राजपाट सारा, इस्लाम अभी स्वीकार करो, इस्लाम अभी स्वीकार करो। इतना सुनकर कवि कलश हंसे, इतना सुनकर कवि कलश हंसे, इतना सुनकर कवि कलश हंसे, बोले किससे सामना पड़ा, पहचानो रावण सभा बीच बजरंग बली का ओज खड़ा, पहचानो रावण सभा बीच बजरंग बली का ओज खड़ा। संकट में हो यदि धर्म कभी, संकट में हो यदि धर्म कभी, तो फिर बेकार जवानी है, बिन खौले शांत बहे रग में वो खून नहीं है पानी। बिन खौले शांत बहे रग में वो खून नहीं है पानी है। सब ओर घेर कर संभा को, सब ओर घेर कर संभा को, फिर शुरू मौत का खेल किया। वो दर्दनाक दृश्य आपको भूलना नहीं चाहिए। सब ओर घेर कर संभा को, फिर शुरू मौत का खेल किया। पत्थर मारे, पत्थर फेंके, कोड़े मारे, दुख और दर्द का मेल किया। नाखून उखाड़ दिए फौरन, बर्छी से छील दिया तन को, जख्मों पर नमक मिर्च रगड़ा, पर तोड़ नहीं पाए मन को। मच गई खलबली मुगलों में, मच गई खलबली मुगलों में, क्यों अहंकार में फूल गए, छावा हंस करके बोल पड़ा, क्या शेर शिवा को भूल गए। वाह वाह वाह। आंखों में खून उतर आया, आंखों में खून उतर आया, जिह्वा से फूटे अग्निदेव, जय जयति भवानी गूंज उठा, गूंजा हर 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 महादेव, गूंजा हर 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 महादेव। छावा हंस करके बोल पड़ा, क्या शेर शिवा को भूल गए, दुश्मन की कुटिल कुचाल
उसने पल में कर दिया ढेर। एक एक व्यक्ति हाथ उठाकर बताएगा दुश्मन की कुटिल कुचालों को उसने पल में कर दिया ढेर। सुनकर दहाड़ ऐसा लगता छावा ही था खुद बबर शेर। सुनकर दहाड़ ऐसा लगता छावा ही था खुद बबर शेर। बनकर मशाल जो उठे सदा उन हाथों को पहले काटा। क्रूरता आप सोचिए, बनकर मशाल जो उठे सदा उन हाथों को पहले काटा। फिर अंगद जैसे पांवों को टुकड़ों टुकड़ों में था छाटा। उस धड़ को भी निर्भय लख कर, उस धड़ को भी निर्भय लख कर पल एक नहीं संकोच किया। जलती छड़ से आंखें फोड़ी, भौहों पलकों को नोच लिया। इतने पर भी जब झुका नहीं, भयभीत हुए कुछ अंदर से। तलवार उठाई कायर ने मस्तक को अलग किया धड़ से। हो कितना भी विकराल युद्ध, हो कितना भी विकराल युद्ध, पौरुष ही सदा पछाड़ेगा। खुद महाकाल घट में उतरे उसका क्या काल बिगाड़े। अंतिम दो पंक्तियां प्रणाम कीजिएगा तो सम्यक रूप से कीजिएगा। उसका क्या काल बिगाड़ेगा। संपूर्ण मराठा बोल पड़ा, संपूर्ण मराठा बोल पड़ा। जय धर्मवीर कविराज की जय। मुट्ठियां भींच करके बोलो संभाजी महाराज की। ये जय घोष सुनने के लिए इतनी यात्रा की है। मैं बहुत आभार हूं। यदि इस कविता की कुछ पंक्तियां आपको अच्छी लगी हों तो अब मैं आपसे आशीर्वाद मांगती हूं। बहुत आभार। बोलिए छत्रपति संभाजी महाराज की। आइए मैं जाते जाते कुछ पंक्तियां, कुछ भजन गुनगुना लूं ताकि इस कवि सम्मेलन का उद्देश्य भी आप तक बेटा बेटियां पढ़ दे, 3 छंद बेटियों के। हाँ, बहुत अच्छे। मुझे जो आदेश हुआ है वो, चूंकि पहली बार आई हूं तो मेरे आदरणीय चाचा। मैं बीच में बोलता नहीं हूं, लेकिन मैंने पहली बार ये कविता सुनी है। मुझको इसने कहा कि चाचा जी आप फिल्म देखा है क्या, तो मैंने कहा फिल्म देखने का अवसर मिला नहीं है। मैंने 10-12 साल से मैं फिल्म देखने गया ही नहीं। जो फिल्में मैंने लिखी, जैसे अभिषेक बच्चन की 10वीं लिखी, कुछ में गीत लिखे, मिशन रानीगंज अक्षय की, वो भी नहीं देखने गया। जब नेटफ्लिक्स पे आ गई तभी देखी, कि मुझे लगता 3 घंटे व्यर्थ करने। पर इसने मुझे कहा कि आप फिल्म देखा है क्या। मैंने कहा मैं देख के नहीं आया, पर मैंने इतिहास पढ़ा है। छत्रपति शिवाजी महाराज स्वर्ग में बैठकर अपने बेटे पर बलिहारी हुए होंगे कि क्या लाल जना है। और जिस तरह इस बिटिया ने कविता पढ़ी है, हम महाराष्ट्र के नहीं हैं, हम उत्तर भारत के, उत्तर प्रदेश के हैं। क्योंकि मेरे पिताजी संघ के स्वयंसेवक थे, जो छत्रपति शिवाजी महाराज त्रिशताब्दी समारोह के वो संयोजक थे उत्तर भारत के। हमारे यहाँ बड़ा सा चित्र लगा रहता था, बहुत बड़ा शिवाजी महाराज का चित्र लगा रहता था, छत्रपति का। और बचपन से हमने वो कहानियां सुनी है। इस बात पर इस लड़की के लिए 1 मिनट ताली बजनी चाहिए कि कोई मराठा जो दर्द महसूस करता, वो इस बच्ची ने महसूस किया है। कैसे संभाजी महाराज ने उस संकल्प को द्वारा। आपके दोनों हाथ उठे और एक बार जोरदार तालियां इस बात पर बजें। मैं अभिभूत हूं और मुझे बस मैं यही कह सकती हूं कि ये जो कुछ भी लिखा, ये मराठी होकर या उत्तर भारतीय होकर नहीं लिखा। ये इस भावना से लिखा है कि यदि मैं एक मराठा वीर का दर्द, उसका ओज आप तक पहुंचाऊं, तो ये मेरी कृतज्ञता इसलिए भी है क्योंकि आपकी धरती के मोरो पंत के संस्कार हमारी झांसी को बचाने के काम आए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचानी चाहिए। मुझे आदेश हुआ है मेरे आदरणीय चाचा की ओर से, मैं उस आदेश का पालन करती हूं। और तमाम बेटियां उपस्थित हैं, बेटियों के तमाम स्वरूप उपस्थित हैं, उन सबको रेखांकित करते हुए कुछ पंक्तियां पढ़कर अपना स्थान ले रही हूं। सुनेगा। क्या बात है। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। क्या बात है बेटा। साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, युद्धक विमान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां।
बेटियां, वीर की शहादत पे अर्थी को कांधा देके अब शमशान तक जाने लगी बेटियां, अब शमशान तक बात है। जाने लगी बेटियां। घर में बटा के हाथ रहती है माँ के साथ, पिता की समस्त बाधा हरती हैं बेटियां। कटुवाक्य बोलने से पूर्व सोचती हैं खूब, मन में सहमती हैं डरती हैं बेटियां। बेटे हो उद्दंड भले आपका दुखा दे दिल, कष्ट सह के भी धैर्य धरती हैं बेटियां। प्रश्न ये ज्वलनशील सबके लिए है आज, नित्य प्रति कोख में क्यों मरती हैं बेटियां। बहुत आभार। अंतिम छंद, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम छंद, ये कविता तिवारी एक एक से प्रश्न पूछ रही है, पंक्तियां समर्पित करती हूँ। स्वागत है बिटिया। ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं, ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं। यशोदा दुलारे नंद नंदन नचाता कौन, अनुसुईया जैसी बेटी तपसाधिका ना होती। पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन। जनता जनार्दन बताए एक बात आज, सावित्री ना होती सत्यवान को बचाता कौन। सावित्री ना होती सत्यवान को बचाता कौन। सब कुछ होता पर एक बात सोच लेना, कविता ना होती तो ये कविता सुनाता कौन। वाह।